Hello students, I am here. This is the last lecture of our topic fundamental rights. Okay, we have already discussed three rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, up to the article 24. Okay, now I am going to explain about the fourth right, right to freedom of religion. It is mentioned in the 25 to 28 article. First, Article 25 is profession, practice and prohibition of एनी रिलीजन, कि हम किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई हमें इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता. दैट इज़. एंड आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मीन्स कि हम जैसे किसी भी तरह का रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं. हमने कोई लैंड एक्वायर की, परचेज़ की, हम उस पर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मतलब को बना सकते हैं, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं. वी आर फ्री टू डू इट एंड इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल 26. आर्टिकल 27 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डू नॉट पे टैक्स. हमारे टैक्स के एग्जेम्पशंस है कि कोई भी धार्मिक स्थान होता है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो दे they cannot pay taxes. Okay. And 28 do not force to follow any religion, कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए. देखिए डिफरेंस क्या है 25 में ये है कि हम फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए या धर्म को अपनाने के लिए. और 28 क्या कहता है कि हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए या उस धर्म को अपनाने के लिए. ओके. आवर फिफ्थ राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. आर्टिकल 29 एंड 30. 29 इज़ रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ कंजर्व देयर राइट. देखिए अब जैसे किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में अगर कोई किसी रिलीजन के परसेंटेज ज़्यादा है, मान लीजिए कि किसी स्टेट में 90% जो हैं हिंदूज़ रह रहे हैं और 10% वहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं, तो जो 10% होंगे वो क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटीज़. वो ग्रुप क्या होगा? माइनॉरिटीज़ का. तो ये राइट क्या कहता है कि तो जो मेजॉरिटी ग्रुप्स है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, इसी के लिए ये राइट दिया गया है जो कि आर्टिकल 29 में मेंशन है. दैट इज़ कंजर्व देयर राइट्स, कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके राइट्स को कंजर्व किया गया है. उनको किसी भी तरह से फोर्सफुली कोई नहीं कह सकता किसी भी काम को करने के लिए. आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ कैन ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि माइनॉरिटी जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के आपने कितने स्कूल देखे होंगे, और जबकि क्रिश्चियंस को अगर लगाया जाए तो हमारे इंडिया में दे आर माइनॉरिटीज़, तो दे आर फ्री टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. कितने एजुकेशन क्रिश्चियन स्कूल्स हैं इंडिया में भी. एंड आवर लास्ट राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि मीन्स कि जितने भी आपको 5 राइट्स आपके बताए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अगर इन सब राइट्स को आपको अगर फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो आपके पास लास्ट राइट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, कि आपके पास ये राइट है कि आपको कोई एक्सप्लॉयट अगर करता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो क्या गिवन है? हैबियस कॉर्पस. इसका क्या मतलब है? टू हैव अ बॉडी. इट मीन्स कोर्ट, कि हमारी बात सुनने के लिए क्या है? कोर्ट है. मैंडेमस, ये क्या है? टू एक्टिवेट, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपको रिफ्यूज़ करता है किसी भी काम को करने के लिए, तो आपके पास राइट है कोर्ट में जाने का. ठीक है. प्रोहिबिशन क्या होता है? टू इनएक्टिवेट. मान लीजिए कि कोई हमारी आगे सुनवाई कोई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो आगे फिर जो लोअर कोर्ट हैं या हाई कोर्ट है, तो वहाँ हमें ये राइट है वहाँ से इनएक्टिवेट करने का, ताकि आगे हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए. तो क्रिस्टोरी भी इसी की तरह सिमिलर है. तो ये हो गए हमारे राइट्स एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर टॉपिक्स. Tomorrow we will start new topic for 7th, 8th
and ninth class. Okay, till then, bye.